कि इस बार 2027 कुंभ में आएँ और इस महाकुंभ में पुण्य का लाभ लें, सुख समृद्धि शांति। इस बार आज जो यहाँ चर्चा हुई है तो जो कुंभ रहता है उसमें दो पक्ष रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा पक्ष हमारे अखाड़ों का होता है। अखाड़ों के लाखों लाख नागा आते हैं और अखाड़ों को बहुत बड़ी व्यवस्था उसकी करनी होती है। उन नागाओं के धुने लगते हैं, तनी लगती है, तो वो विषय अखाड़ों ने मेला प्रशासन के सामने रखा है। उसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो कुंभ में बड़े बड़े शिविर लगाते हैं जहाँ हजारों हजारों लाखों लोग आकर रहते हैं। तो उनको जो कुंभ के दौरान समस्याएं आती हैं, बिजली की है, पानी की है और लैट्रिन बाथरूमों की है, तो वो सारी जो आती हैं वो आज रखी गई हैं समस्याएं, जो मेला प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से उनको लिया है और किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है ये किया गया है। और आज क्योंकि बाकी स्थानों पर कुंभ ज़्यादातर शिविरों में लगता है, खुले में लगता है, हरिद्वार में सबके आश्रम हैं, तो आश्रम उसमें अखाड़ों से जुड़े लोग भी हैं और अखाड़े भी हैं। तो ये एक आग्रह किया गया है कि कुंभ मेला के दौरान जो 3 महीने का समय है, तो इस दौरान बिजली, पानी, हाउस टैक्स इन आश्रमों का भी माफ़ किया जाए। जिस प्रकार से शिविरों में फ्री बिजली रहती है, तो उसी प्रकार से आश्रमों में और अखाड़ों में 3 महीने का जो है वो फ्री किया जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि हम इस कुंभ को बाकी कुंभों से अलग कैसे कर सकते हैं कि पूरे विश्व में इस कुंभ की धूम जाए। कि वास्तव में हमारे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा कुंभ किया कि जो एक प्रशंसा का विषय बने। तो इसी सारी चीज़ों पर आज यहाँ चर्चा नहीं। आज ऐसा है कि जितने संत बुलाए गए थे आज लगभग 1-2 छोड़ दो तो उतने ही। अभी मेला प्रशासन पार्ट करके बुला रहा, फिर सामूहिक बुलाएगा। ये विषय मैंने रखा था शुरू में कि लोग कम हैं, लेकिन उन्होंने लिस्ट दिखाई कि महाराज जी इतने संत हमने बुलाए हैं, इतने फिर रोज बुलाए गए। तो अलग अलग उनसे बातचीत होगी, फिर सामूहिक विषय। आज बैठक हुई है, क्या क्या प्रस्ताव आपने रखे और किन बातों पर सहमति बनी है? देखिए, हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है, उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। देखिए, हम लोगों ने जो बेसिक हमारा प्रयास है कि हमारे जो कुंभ क्षेत्र में पढ़ने वाले जो क्षेत्र हैं, मेनली हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनिकीर्ति, स्वर्ग आश्रम, उसमें पढ़ने वाले जो हमारे जितने भी आश्रम हैं, हम लोग उनसे क्रमबद्ध तरीके से बैठक कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज प्रथम बैठक में हम लोगों ने कुछ आश्रमों को इन्वाइट किया गया था। उसमें माननीय पूज्य महोदय महाराज लोगों ने प्रतिभाग किया। तो उन्होंने अपनी कुछ उनकी जो मांगे थी, जैसे घाटों के निर्माण के संबंध में, रोड निर्माण के संबंध में, पुलों के निर्माण के संबंध में, भूमि आवंटन के संबंध में बारे में विचार विमर्श किए गए थे। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पूर्व में की गई कार्रवाई नियम था, उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा ये भी आज हम लोगों ने जो हमारा स्थायी कार्य हमारे हो रहे हैं, उसका भी हमने प्रेजेंटेशन को दिया, उन्होंने काफी उसकी सराहना करी। हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छी टीम भावना के साथ यहाँ पर कार्य करें, जिसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुंभ के, उनके साथ हम लोग उनकी जैसे भी डायरेक्शन है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। संतों की बैठक किस्तों में होनी है, आज कितने संत बुलाए गए? देखिए, आज हम लोगों ने करीबन 40 से 50 आश्रम यहाँ पर थे। अब अगले हफ्ते हम लोग फिर कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है। कुछ अखाड़े वो लोग कल हम लोगों ने एक अखाड़ों की बैठक की थी, उसमें हमने कुछ अखाड़े नहीं आ पाए थे क्योंकि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो उनके द्वारा हमको कहा गया है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग एक बैठक कर लेंगे। इसके अलावा उनके आश्रमों का टैक्स, सीवरेज, ये सारी चीजें माफ होनी चाहिए। उस संबंध में जो भी हम लोग इस मांग को अपने उच्चाधिकारी को देंगे, जैसे डायरेक्शन होंगे वैसे हम कार्य करेंगे। थैंक यू।